आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट का सुपर पावर बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया टैग दुनिया भर की शेल्फ्स पर छाया होगा। दरअसल हाल ही में भारत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा धमाका किया कि चीन और बांग्लादेश जैसे दिग्गज भी पीछे छूट गए। और बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। देश की जमीन से उगने वाली ताजा चेरी अब अरब की रेगिस्तानी जमीन पर भी अपनी मिठास घोल रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत आज मसालों से लेकर मोबाइल पार्ट्स, फार्मा से लेकर फर्नीचर तक हर फील्ड में ग्लोबल मार्केट में टहलका मचा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भारत धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बन रहा ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बन रहा है, और किस तरह भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में चीन और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल भारत से कपड़ों के एक्सपोर्ट ने इस बार वाकई कमाल कर दिया है। जहां मई महीने में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 11.3% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है बदलता ग्लोबल भरोसा। क्योंकि अब पश्चिमी देश चीन और बांग्लादेश को नहीं बल्कि भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर मान रहे हैं। खासकर बांग्लादेश में सरकार बदलने और बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहां का एक्सपोर्ट कमजोर हुआ है, और इसी मौके का फायदा भारत को मिला। और देखा जाए तो सितंबर में एक्सपोर्ट 17% और अक्टूबर में 24.3% तक बढ़ गया, जो कि एक बड़ा संकेत है कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में नई लहर बन चुका है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ का भी सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। और अब कई अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भारतीय कंपनियों से कह रहे हैं कि वे अपनी उत्पादन क्षमता और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और बढ़ाएं, क्योंकि अगली बड़ी टेक्सटाइल डेस्टिनेशन अब भारत ही है। दरअसल कपड़ा उद्योग के लिए मौजूदा एक्सपोर्ट ग्रोथ किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि कोविड-9 साल महामारी के बाद ये सेक्टर करीब 2 साल तक संघर्ष करता रहा। न सिर्फ प्रोडक्शन के स्तर पर बल्कि मांग में भी भारी गिरावट देखी गई। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के जैन का कहना है कि कोविड के दौरान लोगों ने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीद लिए थे, और इसी वजह से महामारी के बाद नए कपड़ों की डिमांड में भारी कमी आई। लगभग 2 सालों तक इंडस्ट्री ठहराव या गिरावट का शिकार रही। लेकिन अब जब ग्लोबल मार्केट दोबारा खुल रहा है और भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में देखा जा रहा है, तो ये उछाल कपड़ा उद्योग के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। देखा जाए तो बांग्लादेश में सरकार बदलने और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद उद्योग में सुधार के संकेत दिखने लगे थे। हालांकि बांग्लादेश के पास कपड़ा निर्माण में जबरदस्त क्षमता है और वे कम समय में बड़े ऑर्डर निपटा सकते हैं, लेकिन अब भारत के सामने भी खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। भारतीय निर्माताओं की क्षमता फिलहाल थोड़ी सीमित जरूर है, मगर हालात तेजी से बदल रहे हैं। खास तौर पर चीन पर लगे टैरिफ के चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीधा फायदा मिल रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट संजय के जैन के मुताबिक ये समय भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहां अमेरिका का 120 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर बनकर उभरा है। बस जरूरत है हमें कच्चा माल प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की, ताकि भारत इस ग्लोबल डिमांड को न सिर्फ पकड़ सके बल्कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का अगला हब बन सके। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अमेरिका के बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10 अरब डॉलर की है, जबकि चीन की 30 अरब डॉलर है। लेकिन खास बात यह है कि कपड़ों का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, साथ ही कच्चे कपास का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि घरेलू कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 से 25 में भारत का कपास इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा होगा। और देखा जाए तो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां कपास का आयात तेजी से बढ़ने वाला है। खुद कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2024 से 25 में भारत 170 किलो के करीब 3.3 मिलियन गांठें आयात कर सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह है घरेलू बाजार में कपास की कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा होना। ऐसे में कपड़ा निर्माता विदेशी बाजारों से सस्ता कपास खरीदना ज्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं। इससे न सिर्फ उन्हें इनपुट कॉस्ट कम मिलती है, बल्कि वे अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचकर ग्लोबल डिमांड का फायदा भी उठा सकते हैं। यानी एक तरफ जहां एक्सपोर्ट बढ़ रहा है,
वहीं दूसरी तरफ भारत स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर खुद को ग्लोबल टेक्सटाइल गेम में मजबूती से स्थापित कर रहा है। और यदि हम अरब देशों को होने वाले एक्सपोर्ट की बात करें तो हाल ही में भारतीय आम दुबई के लिए रवाना किए गए हैं, जबकि हाल ही में पहली बार जम्मू कश्मीर की प्रीमियम क्वालिटी की चेरी की वाणिज्यिक खेप सीधा सऊदी अरब और यूएई के लिए रवाना की गई है, जिससे बर्फीली वादियों में पली बढ़ी ये मीठी चेरी अब विदेशों के बाजारों में भारत की मिठास और मेहनत की कहानी सुनाएगी। इसको लेकर खुद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मौके को चेरी किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत कहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक फल की एक्सपोर्ट स्टोरी नहीं बल्कि कश्मीर की धरती से उठती संभावनाओं की पहली झलक है। और देखा जाए तो मोदी सरकार अब भारत को दुनिया भर में प्रीमियम एग्री प्रोडक्ट यानी बेहतरीन गुणवत्ता वाली कृषि उपज का बड़ा सप्लायर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सरकार लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर रही है, ताकि हमारे किसान और व्यापारी अपने प्रोडक्ट आसानी से विदेशों तक पहुंचा सकें। ये वोकल फॉर लोकल यानी अपने देश के उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सरकार का फोकस अब भारतीय कृषि और प्रोसेस्ड फूड को दुनिया के और ज्यादा बाजारों तक पहुंचाने पर है। इसी कड़ी में अप्रैल में अमेरिका के लिए भारतीय भगवा अनार की पहली समुद्री खेप रवाना हुई थी, और यह सब मुमकिन हो पाया एपीडा की मेहनत से। और देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर इस बार भारत के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है, जहां मई 2025 में भारत के व्यापार में कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिले हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मई महीने में भारत का कुल एक्सपोर्ट 71.12 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 2.7% से भी ज्यादा है, जहां पिछले साल मई में ये आंकड़ा 69.2 अरब डॉलर था। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर यह है कि देश का व्यापार घाटा भी कम हो गया है, जो मई में घटकर 6.6 अरब डॉलर का रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 9.35 अरब डॉलर था। दोस्तों, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड में धीरे धीरे एक मजबूत खिलाड़ी बनता जा रहा है। अगर बात करें अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट की, तो यहां भारत ने बड़ी बढ़त हासिल की है और चीन को पीछे छोड़ दिया है, जहां मई 2025 में चीन से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 34.5% गिर गया, जबकि भारत से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 17.3% बढ़कर 8.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि भारत को अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर का सीधा फायदा मिल रहा है। इस बढ़त में सबसे बड़ा हाथ स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट्स का रहा है, जिनकी डिमांड अमेरिका में तेजी से बढ़ी है। यानी अब भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूत सप्लायर के रूप में उभर रहा है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर ये सब जानकर आपको भी गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह भारत से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।